गुजारा ही नहीं है सुंदरता जी कि ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में त्यों त्यों पाइए धनी को। शुक्र, गरीबी, शबर सुंदर साथ के सामने हो जाओ, धन धन हो जाओ। सब धर्म मंदिरों वाले अलग थे, लेकिन आज प्राणनाथ जी यहाँ है, अक्षरातीत जी साहब आए हैं, अब उसको हराना है, उसको फाइटिंग करनी है। तो शंकर भगवान वाला भी आया, राम भगवान वाला भी आया, कृष्ण वाला भी आया, हनुमान वाला भी आया। नहीं समझे आप? वैसे तो अलग अलग मंदिरों वाला होता है, लेकिन आज लड़ाई करनी है उससे, तो सब मंदिरों वाले एक हो गए। हनुमान जी वाला भी, राम वाला भी, शंकर वाला, कृष्ण वाला, और एक मिल करनी मीटिंग कि भाई तेरे क्या हाल है, कि भाई हमारे मंदिर में भी कोई नहीं आता है, तेरा क्या हाल है, कि भाई हमारी दुकान भी बंद है। ये जब से मेरा ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति आया है जयराम भाई के घर, तब से लोग कहाँ जाने लगा, जयराम भाई के घर। कोई दर्शन करने भी मंदिर में आता नहीं है। इसका मतलब कोई इलाज करना पड़ेगा। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में कोई बुद्धिशाली होता है तो क्या करें यार, यहाँ का जो बादशाह है बहुत दुष्ट है। दीप बंदर का राजा फिरंगी बादशाह अति क्रोधित है, गुस्सा वाला है, कुछ समझ रहा ना समझे कुछ कर बैठे। उसको कुछ सूचना दे दो कि दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के घर कोई ऐसा संत आया है, वो सारे देव देवियों की ना लेना ना देना। अब गुजराती में कहूं, ओढ़ीनु नारियल बने कौन? फिरंगी बादशाह को मैसेज तो पहुंचाना है, लेकिन बिलाड़ी ने घंट बांधे कौन? नहीं समझे? बीजियों के कहवत को वो जो ना समझाए, कहने कौन जा रहा है? ढूंढते 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 जो रात को बैठने वाले होते हैं ना, अब बहुत खुलासा ना करवाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुलासा भी कर दूं उसमें मुझे डर नहीं है। समझ गए होंगे? रात को बैठने वाला समझ गए, पीने वाले। कोई चौतरा पर जाके बैठते हैं, कोई वैरई माता पर बैठते हैं, कोई दादा की डेयरी पर जाके बैठते हैं, कोई कहीं बैठते हैं, कोई कहीं। रात को जो बैठने वाले होते हैं उसकी अवश्य मीटिंग। एक आदमी ऐसा था जो खाने पीने वाला था, लेकिन उसका राजा से ज्यादा घनिष्ठ प्यार था, दोस्ती ज्यादा। पता चल गया कि उनका राजा के साथ ज्यादा संबंध है, और खाने पीने वाले को 200-500 हजार रुपया दे तो खुश। तुम्हारा कुछ भी निकल जाए सत्यानाश, उसकी चिंता उनको नहीं होती है। 200-500 मिल जाए, काम खत्म। बुद्धि वाला एक आदमी था, उन्होंने उसको ढूंढिया, बोला इधर क्या काम धाम चलता है? बहुत अच्छा चलता है, मस्त मौज है, राजा के साथ बैठना होता है, मफत का खाना पीना मिलता है, क्या मतलब है सुंदरता? बोले यार एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोल कि इतना फरियाद राजा को पहुंचाना है कि जयराम भाई के घर एक संत आया है, वो देवी देवताओं की निंदा। बोले क्या दोगे? 500 रुपया दे। पक्का निर्णय हो गया? अरे मैं पहुंचा दूंगा। एडवांस 250 रुपया। एडवांस में बिना आज कोई काम करता नहीं है। एडवांस भी ले लिया, ऑर्डर भी ले लिया कि राजा को फरियाद हम कर देंगे, लेकिन खाने पीने वाला भूल गए। लेकिन जो सारे मंदिरधारियों ने मीटिंग की थी, अरे बात पास किया था, तो गांव में तो पता चले कि ना चले, भाई बोलो तो सही है। वैसे भी समाचार था ना, और सत्य का समाचार जाने में देर लगती है, तमाशा के टेढ़े को कोई देर लगती नहीं है। समाचार दीप बंदर में पहुंच गया कि भाई सब मंदिरधारियों ने मिलकर के राजा को फरियाद पहुंचाई है। अब हुआ क्या? ये रामानंदी था, ये हनुमान के था, ये जलाराम के था, ये शिव भक्त थे।
अब समझे कि जानते थे कि फिरंगी बादशाह बहुत गुस्सा वाला है, सजा करेंगे। तो सुंदर सा जी अब पूरी वाणी चर्चा अभी तक कहां तक चला हो, कोई खाड़ी में उतर गए, शब्द बोलता हूं वाणी का, कोई खाड़ी में उतर गए, कोई घास की गंजी में घुस गए, कोई खेतरों में चले गए, और कोई कोई मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे गए कि तो मैं 2 महीने से नहीं आता हूं, मैं 3 महीने से नहीं आता हूं, मैं 4 महीने से नहीं, महीना का मैं तुझे 2 रुपया देता था, मैं उस टाइम की बात करता हूं भाई। तो 4 महीने का कितना हुआ, 8 रुपया ले ले। लेकिन राजा का आदमी कोई पूछने आ तो बोलना कि मैं रोज यहाँ मंदिर में, नहीं समझे आप लोग कुछ बात को मेरी। जो कह 2 महीने में आता था, 4 रुपया ले ले भाई, मेरी चाड़ी ना करना, मैं रोज इस मंदिर में प्रेजेंट बुरा गई। सब घर के हमारे बोले, एक जयराम भाई कंसारा का घर और उनका परिवार राज्य के नाम पे डट के खड़े। अब ये हालत नहीं आई, अभी तो चर्चा शुरू, यहां कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो चाड़िया मिला चुगलखोर, तो जो मीटिंग वाला था, भाई तो क्या किया तुमने यार, हमारी फरियाद पहुंचाई नहीं। यार सॉरी, मैं तो भूल गया था। बोले यार 50 ले ले ज्यादा, लेकिन हमारा काम तो, चिंता ना करो, आज एडवांस तैयार रखना 250 रुपया, मैं अभी जाके चुगलखोरी जाकर राजा को मिल कर गए, तुम्हारी फरियाद वहां पहुंचा के मैं वापस आता हूं, तुम 250 रुपया दे। ठीक है, गया चुगलखोर, राज दरबार में गया, बहुत कोई पुराना दोस्त, नहीं समझे भाई, 5-25 वर्ष के बाद हम लोग अगर मिले तो नाम भी भूल जाए, गांव भी भूल जाए, शक्ल भी हो सकता है ना, 25 साल में शक्ल भी बदल जाती। इतना पुराना वो एक दोस्त उसका मिल गया राजा के दरबार, वो बाहर आता था और चुगलखोर राज दरबार में अंदर जा रहा था। हाउ माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? अरे इतने दिनों के बाद तू यहाँ कहां से है? चुगलखोर कहने लगा, अरे यार मैंने पहचाना नहीं। अरे यार इतना तो भूल गया, मैं तेरा ये सो एंड सो दोस्त, सो मित्र, जो अपन लखोटिया साथे रमते थे। करते 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 पूछा, अभी तू कहाँ जा रहा है? अब दोस्ती पक्की हो गई। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं राजा के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है भाई? अभी वो टाइम तो 5 बजे के बाद होता है, इतना जल्दी क्यों जाता है? कि यार एक तो मंदिरधारियों ने सब मिल करके मुझे एक सौदा नक्की किया है और मैं राजा को फरियाद देने कि किस बात का सौदा? कि इस बात का सौदा कि एक संत कोई आया है जयराम भाई कंसारा के घर और ये सब देवी देवताओं की। अब जो मित्र मिला था उसने चुगलखोर को कहा, भाई तूने उसको फेस टू फेस देखा है? बोलो भाई, तूने उसको देखा है कि ना? तूने अपने कानों से उनकी चर्चा कथा सुनी है ना? तो वो दोस्त ने कहा, भाई तेरी राजा की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि तू सत्य के या झूठ के तेरी बात राजा मान जाएंगे, साथ में बैठने उठने वाला इसलिए मान जाएंगे। और राजा भी उनके सिपाहियों को, उसके आदमियों को भेजकर उस संत को दंड देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, कुछ ना कुछ तो यही होगा। लेकिन दोस्त, आज तू दोस्त है तो मैं तुझे ये कहना हूं कि अगर तेरी राजा से दोस्ती है और तू राजा को शिकायत करेगा तो राजा ये दंड देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो संत भी थे, उनके भी कुछ यार होगे कि नहीं होगे? समझो तो यार, बोलो, उनका भी कोई राजा महाराजा मित्र होगा कि नहीं? कि होगा। तो अगर वो उनको कहेंगे तो तेरा क्या हाल होगा? नहीं समझे आप? भाई संत है, उनके परमात्मा को कहेंगे
और परमात्मा फिर तुझे सदा करेंगे, तो तेरी हालत जिंदगी में क्या रहेगी। अब खाने पीने वाला भी होता है, फिर भी बुद्धि तो उनकी होती है। यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, बात आज तेरी सच्ची, बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, अब मैं ये चुगल नहीं कर। 250 मिले, 250 तो पच गया है। अब 250 मिले या ना मिले कोई चिंता नहीं है, लेकिन जाता हूं, अब आया हूं दरबार में तो मिलने तो जाऊं, राजा को मिलके मैं वापस आऊंगा। फिर तो हम 5 बजे 6 बजे मीटिंग तो हमारी होती है। ठीक है जा भाई, लेकिन जो बात भी मेरे दिल में आई वो मैंने तुझे बताई। अब कह के वो आगे गया, थोड़े से आगे गया, उनके दिल में आया इतने सालों के बाद फ्रेंड मिला है, मित्र मिला है, मैंने इसकी अच्छी चीज उसने बताया, मैंने थैंक यू भी नहीं किया। जब पीछे फिर के देखते हैं तो वही हालत होता है जो मेरा किन्ने पकड़ा था। ये है प्राणनाथ, और हम बार बार रोते हैं सुंदरता जी बुद्धलो, राज्य हमारे साथ है नहीं, हमारे पर राज्य की कृपाएं नहीं है, हमारे पर राज्य की मेहर ही नहीं है। कोई अगर ये कहे ना कि मेरे पर राज्य की मेहर नहीं है, अगर मेरा खास है तो मैं उसकी जीभ काट, पूछो क्यों, आप कहो या आप कहो, अंशाबेन भी कहे मेरे पर राज्य की मेहर नहीं है, तो आप पर मैंने पहले कहा ना, आपने सब आपने सब बता एक चीज, और आपनो धनी बराबर। अगर एक कहे कि मेरे पर मेहर नहीं है, एक कहे मेहर नहीं है, आपने और हमने बदनाम किसको किया, आप बोलते क्यों नहीं। तू कह कि भाई मेरे पर राज्य की, ये भी कह मेरे पर नहीं, तू कह मेरे पर नहीं है, तो बदनाम किसको कहा, इसलिए मैंने सूची काट। कहना तो बहुत दूर की बात है मेरे सुंदर साजी, कभी सोचना भी नहीं है कि राज्य की हमारे पर है। तुम ही करत, तुम ही करावत, और तुमसे ही होत, 3 शब्द लिख लो। कहाँ लिखा है मैं वाणी में भी बताऊंगा, आज पढ़ रहा था शायद खुलासा ग्रंथ में भी है, और एक श्री जी साहिब का स्वरूप है, उसमें भी छोटी अर्जी में लिखा है। जो भी कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है, फिर हम क्यों के हमारे पर मेहर नहीं। और नंबर 2, हम 12,001 धनी की अंगना है, क्या वो दुनिया का पति है कि एक के ऊपर ज्यादा प्यार करे और एक पर कम करे। बोलो भाई, ये सदा सत सुख के मेहर के, तो किसके ऊपर नीचे, अगर जो ऊपर नीचे करे तो वो राज्य नहीं है, या तो हम परम धाम। मैं तो इतना जानता, कभी ना बोलना, दादा ने सिखाया और मैंने गाया, आपने भी गाया, जाही भी दरा के ताही, उसमें मत, उसमें आनंद लीजिए, उनकी राज्य में हम रजामत आनंद। और अंत में भी बोलते हो, बोलना भी चाहिए, रोज बोल के सो भी जाओ, सदा आनंद। बोलो श्री। अब जरा थोड़ा सा प्रश्न करूंगा, जरा प्यार दीजिए। नैना बहन से शुरुआत करूं। सदा आनंद मंगल, ये कौन है। बोल बात नहीं चाहिए, क्लियर बात है, आनंद मंगल आराम से जवाब ठीक है, थोड़ा सा किसी को बताना है कि भाई आनंद मंगल किसको कहते हैं। आपने बोलिए ना, सदा आनंद मंगल श्री धाम धनी, सब में बार बार एक गाते सदा आनंद मंगल में रही है। और आप लोगों को पता नहीं है, हमारे पड़ोसी थे पूज्य सदाबा, पूज्य हीरा बाना मातुश्री, हमारा फड़िया में रहता था पहला घर में, सदा कोई कहता आपने, तो અમે બહુ હસતા, બહુ આનંદ એમની સાથે કરતા, કારણ કે દાદાનું નામ મંગળ કાકા હતું ને એમનું નામ સદા. યાદ આવ્યું તમને લોકોને રમણભાઈ?
पहले घर में रहते थे हमारे पूज्य कमरा बहन के पिताश्री माताश्री हीराबा अपना एमने गबो गम्मत सदा आनंद मंगल। अब बोलो भाई आप परम पूज्य श्री विवान श्री तारा पक्ष बोलूंगा सदा आनंद आनंद मंगल। बहुत सरल शब्द है, उन्होंने भी बता दिया, इन बोल बोल नहीं। राज्य किसको कहते हो, श्यामा जी किसको, आनंद मंगल में राज्य किसको कहते हो, श्यामा जी किसको कहते हो? जवाब बिल्कुल ठीक है। इतनी जल्दी व्यवहार की शब्द पूर्ति करनी मैंने बहुत लगी जल्दी से। जवाब तो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यही पूछा कि आनंद मंगल राज्य और श्यामा जी, अब राज्य किसको कहते हो और श्यामा जी किसको? बहुत इतना करोगे नहीं कुछ दिल में आ जाएगी नहीं बात। बोलो बोल भाई तू उससे बोल, मैं भी उम्र लायक हो गया हूं अब तो। बोल रहे हैं कि राइट, आनंद अंग श्यामा महारानी और मंगल अंग साक्षात श्री, इसलिए आपने बोले सदा आनंद मंगल श्री, दोनों शब्द आते हैं, राज्य भी आ जाते हैं और श्यामा जी। इसलिए मेरे सुंदरता जी अब चुगलखोर तो अपने वापस आए, वो तो गया, बात कुछ हुई नहीं। लेकिन लोग खाड़ियों में घरों में इधर उधर के जयराम भाई कंसारा के घर अब कोई जाता नहीं है। कईयों को लाज रसवत, पुजारियों को, महाराज को, मंदिर जाने को दे करके कहा भाई हमारी प्रचंड पूर्ण, मैं हर रोज यहाँ चर्चा सुनने जाता करते। सुंदर शादी हुई ऐसी बात, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जहां राज्य खड़े, अभी अगर चर्चा आएगी चर्चा नगर की, आगे की बात सुनते रहो। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, जिनकी पांचों शक्तियां तुम्हारे अंदर है, और जिस घर में होता है ना, उस घर में कुछ हो ही नहीं सकता और किसी की ताकत भी नहीं होती है। चौपाई पढ़ोगे वाणी, वाह को आग आग नाग ना डरावे, आती है चौपाई की वाणी। अरे वो तो घरोड़ी निकली इसलिए बीज, घरोड़ी घरोड़ी तो कहते, घरोड़ी कौन से, छिपकली, हिंदी वाले छिपकली कहते हैं भाई, हमारे गुजरातियों घरोड़ी कहते हैं। आई क्यों जो આપણું અનુમાન હોય છે તો કોયરો ને કરે શું થાય। અને આમ તો જોરથી બોલો તો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, તો પેલા મને નથી ના ગણો હું મારા ગભૂર્યો ઉપર ચડી બેઠો છે અને એ ઘરમાં એનાથી બીક લાગે ખરી। अरे मारो नाद ऊपर બેહી ગયો છે। सुंदर साथी ये अपनी अंदर की करूँ, जरा दिल में राज्य को लेके चलो कुछ। अब सुंदर साथी फिर धीरे 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 करके चुपके चुपके शर्म के मारे फिर वापस टोला लगने। इसके घर, जयराम भाई के घर, इधर कुछ हुआ, राज दरबार से कुछ हुआ, क्योंकि फरियाद पहुंची नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब लोग इकट्ठे और जो दूध की दुकानें तो बंद हो ही चुकी थी। अब हुआ क्या, सुंदर सा वाणी का रस इतना है कि लोग नहीं बुलाने पर आते। और कल बताया था बिना संबंध ना क्या, जिसकी निस्बत है वो आता है। और कौन आता है ये आगे आगे चौपाई आएगी। कौन वाणी सुनते हैं, कौन सेवा करते हैं, जाके धनिये पकड़े, जिनके ऊपर धनी की मेहर होती है वही राज्य के पास आते भाई। अब 2 साल होने आया। अब स्वामी प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहेब सोचने लगे यार कि अकेला दीपबंदर में पड़े रहने से जागनी, मोतीरा तो वेराना भरत खंडमा,
तो सुंदर साथ जी अब सोचा कि यहाँ से निकले कैसे। और 2 साल में आप भी समझ सकते हो सुंदर साथ जी, बड़े विचक्षण आप लोग हो, बुद्धिमान हो। 7 दिन 10 दिन हम लोग पन्ना जी में साथ में कई और किसी के साथ भी रहे, कितना प्यार हो जाता है भाई। मैं बोलता हूँ कुछ समझ में आता। सूरत गए, नौतनपुरी गए, जिसको कभी देखा ही नहीं था उसके साथ बैठ करके पाठ पढ़ो, पारायण करो, परिक्रमा करो, मिलना जुलना, तो प्यार हो जाता है। और 7 दिन के बाद अलग होना होता है, कितना दुख होता है। कभी सोचा है? 7 ही दिन का प्यार, रो भी लेते हैं, एक दूसरे को मिल भी लेते हैं। तो 2 साल शिव जी महाराज दीप मंदिर में रहे, तो क्या उन्होंने नहीं दिया होगा, और क्या सुंदर साथ ने नहीं लिया होगा। इतना घनिष्ठ प्यार सुंदर साथ से होता था कि स्वामी प्राणनाथ जी यहां से अब जाने का नाम भी ना दे, अच्छी। कैसे करे? तब राज्य की और अपरंपार लीला हुई सुंदर सा जी। लेकिन खोपड़ी 2 प्रकार की होती। किसी की बुद्धि में ये भी बात आती है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा होकर के क्या इतना नहीं जानते थे, इतना नहीं कर सकते, लेकिन करे तो क्या करे, माया में आए। इसलिए माया का लीला का विस्तार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो राज्य परम धाम में बैठे बैठे भी ब्रह्मांड को खत्म कर सकते थे, लेकिन माया कैसे दिखाते आप। इसलिए हम भी दुखी और हमारे लिए हमारा धनी भी दुखी। हमको चिंता नहीं है, करते सुंदर साथ। दीप बंदर पर आरबों ने आकर चढ़ाई की। यहाँ वाणी में अरबियन शब्द लिखा है, सीधी सादी भाषा में, आज की भाषा में कहे आतंकवादी। लेकिन ये आतंकवादियों में क्या फर्क, तो पहले भी चलता था, अभी भी मैंने 5, 10, 15 साल पहले भी देखा था। हमारे सुंदर साथ के बीच में ऐसा हुआ था। रेड हैंड मैंने आपको सामने हमने देखा है, सहारनपुर में सुंदर साथ अपना था, उसका ले गए सरोजगार हस्बैंड को, तो सुंदर साथ 7 लाख रुपया मांगा अपने सुंदर। और कहना नहीं चाहिए, मैं उसकी बात बढ़ाना नहीं चाहूँ, तो मेरे सरकार साहब थे, सहारनपुर से रतनपुरी बहुत नजदीक पड़ता है। हमारी प्रोग्राम चल रहे थे और आने प्रार्थना किया। दुख तो कितना होता है, तो जिसको बीती हो उसको पता चले, लेकिन अब मैं लंबा नहीं कहूंगा। राज्य की कृपा समझो, सदगुरु की कृपा समझो, 10 दिन में नहीं जाएगा। 7 लाख तो मैं डर के उससे ज्यादा मांगा होगा। ये भी चांचिया लोग ऐसे थे। तो दीप बंदर पर एकदम चढ़ाई किया, और जितने बच्चे, जितनी औरतें, जितने अच्छे अच्छे लोग मिल गए, उसको बंधन में डाले और ले गए। उसने अंदर रूपा बाई आ गई, राधा बाई आ गई, और हमारी पूज्य तेज कौरी बाई भी बंधन में आ गई। बोलो श्री। ले गए चाचा लोग उठा कर। प्राणनाथ जी ने ना क्या कहा, जागनी बंद कर दो, मारो बहेरू उठाई दो, आ घरण नो काम थતું જ આપણાથી। આપણે એ તો શું કરીએ સુંદર સાહેબ, પણ अंदर से जानते थे राज्य महाराज ये लीला हमारी। कोई मगज मारी नहीं, कोई मन में रोष नहीं, वही था जो राज्य को मंजूर था करना। ये तो कारण था। तब सुंदर साथ को कहा, सुंदर साथ अब मुझे रजा दो, दीप मंदिर से मुझे रजा दो, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को और बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ को उस चांचियाओं के बंधन से छुड़ा। कारण बन गया, राज्य ने कारण बना लिया। तब सुंदर साथ जी, सुंदर साथ बिल्कुल दुखी होकर, वैसे तो कहां सुंदर साथ जी यहाँ बैठे रहो, हम जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन स्वामी जी ने मना किया, घर जाके भी तक पढ़ना, इस सारी चौपाइयों पर आपको ज्ञान मिलता जाएगा। अब थोड़ा सा इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी अरबन है, आई श्री बाई जी बंद में तब चले छुड़ावरे तिन है। एक कारण बन गया,
अब श्री जी महाराज के मुझे यहाँ से रजा दो, मुझे उनको छुड़ाने के लिए जाना। नबी, अब जो सुंदर सा जागने का कार्य शुरू होता है, लेकिन शॉर्ट में लिखा है वाणी में भी, दीप बंदर से सीधा रास्ता पड़ता था नबी, पोरबंदर, पाटन, सब देखा ठोर। जागने का काम भी चलता रहा, श्री जी चलते चलते गए, रास्ते में नबी आया, पोरबंदर आया, पाटन आया, वहां ज्यादा नहीं रुका, थोड़ा बहुत विश्राम किया, और जो कोई सुंदर साथ था उसका साथ गाची की बातें चर्चा वाणी करते करते अब आगे चलता है सुंदर साथ। काहुना हुआ मोहसर जे मोहजल के उठी लहर, लेकिन ऐसी दुनिया में गए स्वामी जी, वहां कोई आत्मा नहीं थी, सब जीव थे और माया में डूबे हुए थे, वहां रहने का कोई मतलब था नहीं। अब आगे चले, साथ में खलबल भई दज्जाल की आजोरे, ठोर ठोर बितने उठे करने लगे शोरे, यहाँ से थी आए कच्छ, थावर दिया साथ है कच्छ में। ये थावर भाई का नाम याद रखना, बाद में दोबारा काम है। एक थावर दिया साथ लिखा है, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई स्वामी जी से कैसी परिचय, लेकिन वो थावर देवचंद जी महाराज के जमाने का साथी था, इसलिए महाराज ठाकुर की पहचान थी, इसलिए मिले, आनंद हुआ और चर्चा वाणी राज्य की सुनाई। अब करते आगे, वहां से मंडई मिने आए के साथ के पकड़े, हाँ मंडई बंदर में सुंदर साथ थे, कहा बंदर दरगाह करते, कहा इधर रण में चलते, कहा दुनिया में चलते, कोई रोड नेशनल हाईवे नंबर कुछ नहीं था, नो स्वागत था, नो रसोई करा के तैयार, भटकते भटकते स्वामी प्राणानंद जागने का काम करने के लिए सुंदर साथ। आज तो हमारे पास एक कारें हैं, गाड़ियां हैं, व्यवस्था है, फिर भी सुंदर साथ बेचारा समय लेने जाता है, तो कई बार हमारे पास समय भी नहीं होता है, हमारे पास फुर्सत नहीं है सुंदर साथ। और मेरे प्राणनाथ पग में चलते चलते जंगल पत्थर अरब पानी में दुखभानों में चलते चलते मंडई बंदर होकर अब गए मंडई बंदर में, तहा प्रागमल कुंवर माई के तक रहते साथ, भूल गए साथ चर्चा को लई दज्जाल सो बात। देवचंद जी महाराज धाम चल गए, उसके बाद जागरी का काम किसी ने किया ही नहीं है, तो सब अपनी अपनी माया में मस्त। क्या होगा सुंदर सा, क्या होता है, सब जगह पर होता है, सब जगह पर ऐसा होता है, अपने मंदिर से लेके कहीं भी चले जाओ, मंदिर स्थान है किसके लिए, जागने का केंद्र है, ये मंदिर का मतलब है जागने का केंद्र। इसमें सुंदर सा देखो, गुजराती में कहावत है, मोर कैसे सुहाना लगता है भाई, मोर पीछा थी, एक गुजराती कहावत तो जानो था, मुझे मोर पीछे से आ मंदिर कैसे शोभे। अगर तुम लोग मंदिर में ना हो, क्या मंदिर की शोभा बनेगी बताओ। किस लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों का ला करके तुमने खर्चा है, इससे तो हमारा पूरा मंदिर अच्छा था, चलता था, फिर बनाया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है उसको चलाने की, उसकी देखभाल करने। अच्छा उस समय त्योहार वार आओ, राज्य को रिझाओ, आनंद मंगल करो, भजन करो। सुंदर साथ जी आओ मेरे साथ कच्छ में भी, शिनुग्रा करके छोटा सा गांव है, नाम तो सुना होगा, अंजार और शिनोग्रा, वहां मंदिर है कृष्ण प्रणामी। शिनोग्रा में भूकंप आया था, मंदिर टूट गया था, तब भी मैं गया था, दाद में भी गया। अंजार में भी मंदिर था, नीला पर अटारी पे मंदिर था, वो भी टूट गया, अब दूसरा मंदिर बनाया। एड्रेस बताता हूँ, जैसल तोरल की समाधि के पीछे। और वहां तुम्हें ना समझो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं इसका मतलब और ना समझना, पैसा टके की बात नहीं कहूँ। पहले तुम्हारे घर में 4-4 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी, बैल रहते थे, और सबका सेवा आप लोग, आपके माँ बाप करते थे कि नहीं। उसी तरह कच्छ में आज भी ऐसे पटेल समाज ही है, अपने सुंदर साथ है, अपने खेतर में जाइए कहिए ये लोग शू के वाड़िए थे, काठियावाड़ कच्छ में जाओ तो कहाँ जाते हो,
वाड़ी में जाओ। और एक वनिता बहन करके सिनोग्राम में भी है, युवान बहन है, 2-3 सुंदर साथ, वैसे भी पूरा परिवार है, लड़कियां भी है, लड़का है, पति भी है, वाड़ी भी है, खेती बाड़ी। छोटा सा सिनोग्रा गांव में कृष्ण प्रणामी मंदिर में डेली चर्चा होती। टाइम मंदिर का बांध दिया, इतने टाइम मंदिर जाना और मंदिर में से छूटे सीधा वाड़िए जाना, वाड़िए जाकर के भैंस इत्यादि जो भी धो धा करके खाद पानी करके काम करके फिर रोटला बनाना। ऐसे कई जगह बताऊं, वहां डेली चर्चा चलती, डेली वाणी चलती, डेली ज्ञान चलता है। मैं नहीं कहता आप नहीं करते हो, करते हो, बढ़ाओ, सुंदर साथ को बढ़ाओ, उनको प्यार दो, किसी से बैर मत रखो, उनको प्यार से बुलाओ, थोड़ी सी समझ दो। एक चौपाई आगे है कि कुछ भी गलत करते सही करते, वाणी में एक चौपाई फिर भी है अपने सज्जन, ये अपने साथी है, भूल गए हैं माया में तो समझा के जाओ। ये हमारा कर्तव्य जागने का काम। अब स्वामी प्रणनाथ जी महाराज भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सो बात है, तहां खंडनी करके जीवते किए सबको। श्री जी साहब ने जाकर के जीवते करने का मतलब समझ गए, पहले भी बता दिया था कि आत्मा सो गई थी, उसकी आत्मा जोड़ी और राज्य का दीदार दर्शन करवाया, वाणी सुनाई, चर्चा सुनाई, जागृत किए। बोलो श्री। ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? श्री जी महाराज पूछते सुंदर साथ, भाई ऐसा क्यों? इसलिए हुआ कि 15 दिन घर में बैठी रही। पीछे वाले, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ कि 15 दिन मंदिर में चर्चा सुनने, तो फिर क्या हाल होगा? अब फिर भी राज्य ने कहा अब तो घर में बैठे नहीं चलेगा, नहीं तो राज्य डंडा मारेगी तो आगे। किसने भेजा? हमने नहीं बुलाया। किसने भेजा उनको? दर्द किसको है, चिंता किसको है? तो नहीं, राज्य का चिंता है, इसलिए राज्य इतना मेहरबान है। और बैठने नहीं देते, सुंदर सोने नहीं देते, नींद नहीं आएगी। जब नशा चढ़ जाएगा ना, उसके बाद आप नहीं मानोगे साहब, पूछो मेरे तीनों बच्चों को बॉम्बे से कितना फोन आता है। बॉम्बे में पूरा अभियान ग्रुप सुंदरता जी डेली चर्चा सुनते हैं, ये नहीं बात सुनी आज, ये नहीं आई आज, इनको बेचारे को मैं परेशान करता हूँ रात भर, ये मोकलो, ये जब तो ये कर। बॉम्बे के अंदर जो पूरे कारोबार करने वाले सुंदरता, इनको तड़प आज बैठ गए सब सामने चर्चा। जो प्यासा है यार उसको पिलाया जाता है। ओ अरे एक बट को खाई ओ जरा एक रस वाड़ के ना पिला, ओ क्या पिए? बोल भाई, भाई भूखा है तो वाड़ की रस जाए करो, एक वाड़ की बटकू ले ले मोहन थार हारो से गिर का गिर। आप लोग तो भरे हो गए पेट, क्या चर्चा सुन? जो सुनने का है वह धामधनी जाते हैं। खंडनी के वचन यानी माया से निकालने, कोई खंडनी का वचन कहने का श्री जी को किसी को दुखी करने थोड़े गए, किसी को मान अपमान करने थोड़े राज्य महाराज घर पे गए, माया से उनको बाहर निकालने के लिए। भाई कब तक आप फूटोगे, कब तक रहोगे माया में? क्योंकि आई सिर पर क़यामत, मौत काल तुम्हारे सिर पे खड़ा है, कब मौत आएगा कुछ कभी भी पता है नहीं। इसलिए मेरे सुंदर सा जी चेत जाओ, आप भी और हम भी। राज्य रखे तो 100 साल जियो, कोई चिंता नहीं, लेकिन मौत कब आई वाली, तीनों चीज हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए संभल जाओ और कुछ कर लो। ये राज्य महाराज हमको चेतावनी देता है। कहा खंड नहीं करके फिर जीव देखिए सबको, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया में। राज्य ने तुमको माया छोड़ने का तो कहा नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हाल हुआ? अब जागो दिन आया धाम चलने का। बोलो श्री। अब जागो दिन आया, 400 साल से लिखी बात, कब राज्य ले जाएगा तो इनके हाथ में, लेकिन अल्टीमेटम नोटिस दे दिया है, अलार्म की घंटी बजा दी है कि जागृत हो जाओ और घर जाने का वक्त। अब कहां लोग खेल देख के रहोगे माया माहे।
कब तक माया देखते रहोगे? कब तक बच्चे पालोगे? कब तक खेती बातियां, धंधा, पैसा, रोकड़ा उधार करते रहोगे? कभी तो राज्य की याद, कभी तो अपनी आत्म की याद करो, कभी पर आत्म की याद करो। ये राज्य महाराज वाणी वचन से सुनते। तुम तो कितना प्यार देते मेरे प्राणनाथ, तुम तो चतुर प्रवीण हो। कौन कहते हैं? किसको कहते हैं? हमको। कितना वखाण करते राजी महाराज। तुम तो चतुर प्रवीण हो और तुम्हारा असल तन है धाम। तुम ये थोबड़े को अहंकार में डुबा रहे हो। मैंने एक पहले भी कहा, आज भी कहा, कहीं को अहंकार होता कि मेरे जैसे और कोई है नहीं, आई एम समथिंग, कुछ नहीं। तेरा असल तन तो परम धाम में नूरी तन है, पारातम कहाँ है? राज्य के। तिनको भूल के माया में करो कुफर काम। उस असल चीज को भूल करके तुम माया में आकर कुफर न करने वाला काम इस माया में तुम कर रहे हो। तुम का मतलब तुम नहीं, हम में भी आ गया, हम कर रहे। और इस बंधन से छुड़ाने वाला राज्य इस वाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ को यहाँ से बंधन से छुड़ा रहे। तुम देखो वो घर अपना, बोलोगे जयकार एक बार, बोलो श्री। लेकिन हमको देखना है ये घर अपना। तुम देखो ओ घर, ओ रंगमहल, ओ मूल मिलावा, तुम देखो ये घर अपना। हमको क्या बताया श्री राज, हमें खड़े कौन भोम में, हम आए थे कौन काज। हम किस दुनिया में खड़े हैं और हम यहाँ पर किस लिए आए थे? हम असल है कहाँ और कहाँ की बातें कर रहे हैं सुंदर सा जी। वहां एक दिन रह के जीवते किए सब चर्चा समझाए के कपाई आए तब। अब वहां से मंडाई से आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कपाई बंदर में पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? बोलो महाराज सुंदर सा जी। अगर एकाध दो को छोड़ करके कपाई में कौन रहता है हमारा सुंदर? बोल भाई, जोर मार्क नहीं काट लूंगा, बोल जोर से। भैरव भैरव ने एक बोलो तो पता चले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलो श्री। मेरा ठाकुर के बड़े भाई हरवंश ठाकुर। बोलो जयकारा, बोलो श्री। मैंने पहले चर्चा में कह दिया था 5 भाई है, लेकिन एक पहले से बाहर रहता है। तहा एक दिन रह के जीव देखिए सब चर्चा कर समझा गए कपाई आए तब। हरवंश ठाकुर तहा रहे। अब वाणी पढ़ो तो पता चल जाए ना। मैं अपने मुंह से तो इस पे लिखा है, मैं कह देता हूँ। हरवंश ठाकुर कौन है? महाराज ठाकुर का। अब जरा जरा ध्यान से सुनना सुंदर सा जी। भाई का संबंध है कि सुंदर सा का उसको भी कैसे छोड़ते। ध्यान से सुनो। हमको आपको तो जरा बुरा लग जाए ना। हरवंश को क्या कहता है जरा सुनो। अपने कबीले समेत पूरा परिवार के साथ कपाई बंदर में कोई धंधा बिजनेस के लिए नहीं। अपने बच्चे नहीं जाते कोई सूरत में, कोई बड़ौदा में, कोई अहमदाबाद में। घर तो हमारा है, रहते जामनगर में, लेकिन कपाई बंदर में पहले से रहते थे। तहा आए बासा किया, तहा आए बासा किया, धाम जान धाम का खेस। खेस એટલે શું? मैं ये सवाल पूछता हूं, उसका मतलब आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप चौपाई पढ़ जाओगे खेस। गोपाल जी महाराज क्या अर्थ बताओगे? तो तुरंत के देख दादा पेला उड़ाता था ये खेस गोपाल वाणियान तो दिलाई। एक खेस नहीं, जान धाम का खेस। खेस એટલે संबंध, सगाई। कहीं नहीं क्या नहीं, इतना चौपाई फिट करो तो भी जा जाए। जान के धाम का क्या नहीं सगाई जानी ने। हरवंश ठाकुर मारो मोटो भाई छे अनु एने घेर आयो छे नहीं।
ईश्वर भी समझा, जान धाम का ये मेरा सुंदर है और मैं सुंदर साथ के नाते में उनके घर आया, मोटा बहन घर नहीं। ये है वाणी, ये है ज्ञान। और हम कैसे चिपक जाते किसके घर जाते हैं। कहा है भाषा किया जान धाम का, कैसे चर्चा करी तिनके घरों करे खंडनी के वचन, बड़े भाई को भी नहीं छोड़ा। सबे सबे हुए जागृत, दो दिल हुआ रोशन। समझ गए? एक तो लोही की सगाई भाई थे और एक परम धाम का नाता था, तो दो दिल प्रसन्न हुए, भाई भी प्रसन्न हुए और आत्मा भी। भेजे बिहारी जी के पास, एक बार प्रेम से जयकारा बोलो, बोलो श्री सुंदर साथ जी। कितना भी उन्होंने गलत या सलत किया है, लेकिन श्री जी साहेब का प्यार बिहारी जी के प्रति एक गुरु पुत्र के नाते से इतना ही था, क्या प्रूव करता है। नहीं तो क्या जरूरत है दुश्मन के पास पहुंचने की। दुश्मन नहीं थे, अपने सुंदर वो भूले भटके हैं। तो हरवंश ठाकुर को कहा, भाई देवचंद जी महाराज तो सफर कर गए, लेकिन गादी पर धामधनी बिहारी जी महाराज बैठे। जाओ सबसे पहले नौतनपुरी जाओ और वहां जाके मत्था टेको यानी दर्शन करो और फिर वापस आओ, फिर आपको तारतम देंगे और फिर आगे खा। ये प्यार था, सुंदर था। ये नहीं कि हमारा किसी ने विरोध कर दिया हम उसका बुरा माने, नहीं। एक ज्ञान वाणी कभी नहीं देती। सुनो जरा, भेजे बिहारी जी को पास है, चाहे करो दीदार है, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार है। कहां से आए भोजनगर है, कौन? श्री जी, श्री प्राणनाथ जी। भाई मंदिर में बहने गया, थोड़ा कोई लगन में शादी में गया था, महीनों पड़ी रहेगा गया। वहां से आए भोज, आए घर है किसके? किसके घर आए? भोजनगर में कौन रहता था? क्या यार तुम लोग, देवचंद्र जी किसके घर रहते? बोलो भाई, बोल। कपाशा हवाई जाए, दिवेला हवाई जाए, तो घर में जरूर नाख्या है। बोल भाई। वेरी गुड। कौन बोला? अरे वाह, थैंक यू माय डियर। हरदास जी महाराज। अरे यार, भोजनगर में देवचंद जी ने जिसको दो मूर्तियां दी थी, हरदास जी महाराज वैकुंठ वाले, मंदिर वाले, क्या नाम लोग कुत्तों बन के बैठे। बोलो जयकार रखना। आगे से नाथा जोशी, नाथा नहीं नाथा, नाथा जोशी में याद आयो ने तार मने नाथा काका याद। गुजराती में केवुं छे, आ लोको सांभळे नहीं, तमे लोको सांभળી लो जरा। आवाज मारी अमर ध्यान नो। नाथा काका कोई जोया तो नहीं है, तमे लोकोए त्यां तो जोया हशे। अरे हरीशना बापा नाथा त्रिवेदी, फाधर नाथा काका, तमे लोको कोई जोया नहीं, ते कदाच जोया। ए नाथा काका एक बार पंड्यापरा गया, एक बार खटारा में लोग बहन गोधरा जता, रुपया जता। नाथा काका हाथ करे, पेला गाड़ी उभी राखी। पेलो कहे नाथा काका, ओ भैया खटारो कई जाए छे, कहते नहीं समझाता। मतलब बिचारा भोड़ा भाव घरड़ा मोड़ा था, फिर गाड़ी वाला ने वो भैया खटारो कई जाए, वो उतर उतर खटारो क्या हमारा कर। बिचारा नाथा काका उतार दे, हजू मने ये 50 वर्ष रहने आज से। बोलो श्री। इसलिए नाथा जोशी नहीं, कौन रहता था? हरदास जी का लड़का का नाम क्या था वो मैंने कहा था, अब आ गया। तो स्वामी प्राणनाथ जी अब हरदास जी के घर जाएंगे, वृंदावन के घर जाएंगे, ये लिखी चौपाई। लेकिन मैं क्या क्यों बताऊं आपको, क्योंकि घर जाके आपको खोलना है नहीं भीतर। बेजे बिहारी जी के पास है, कहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। हरदास जी का लड़का का नाम वृंदावन था। मैंने कहा भी था
और ये वृंदावन का नाम पन्ना जी तक चले। मिलाप किया 300 हुआ खुशहाल मगन ने, पुरानी बातें दादा बाबा की याद किया। यहाँ देवचंदी महाराज रहते थे, यहाँ ऐसी ऐसी लीलाती थी सारी, तो वृंदावन विजयानंदी बनी गई, प्रणामी तो એટલે એની સાથે શ્રીજી સાહેબ का बहुत मिलाप होने लगा। कर आदर भली बांसो आरो गाए श्री राज, बस इसमें मैं कुर्बान हूं। एक एक चौपाई में मेरा ठाकुर को मेरा ठाकुर नहीं कहा है, अब साक्षात राजीव। अब मौजूद का कोई संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध है। अब हो जगह में स्वयं श्री जी साहब, क्योंकि प्राणनाथ जी ने ये शब्द कहा है कि जिन देखा मेरी वजूद को तो पड़े बीच ना सो। जिन्होंने मेरा शरीर देखा ने वो नरक में जाएगा, जिन देखा मेरी आत्मा को सो पहुंचे। सुख किससे लेना है? आत्मा से। आत्मा का मिलन वही परमात्मा का मिलन होता है। यही बात एक ज्ञान श्री राजी महाराज हम आपको देते। लगे बात पूछने हमें जो करने का जय। वृंदावन दास ने पूछा क्या महाराज एकाएक आपको यहाँ क्यों पधारे, क्यों मेरे लायक सेवा है तो बताओ। कही बात भी तक की भाई चर्चा इन समय, खंडनी के कहे वचन ने सुख बाय आदिन से। फिर वृंदावन को भी जरा जागृत कर दिया और फिर सबको मीठी लगी। बोलो श्री शु मीठी लगी के लॉलीपॉप 5 स्टार। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300। अब मकसूद का अर्थ जब तक नहीं समझोगे तो क्या चर्चा सुनोगे, आपको क्या समझ में आएगी। मकसूद होवे 300 सब शक जावे सुन के। जे वाणी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका संबंध इस वाणी के साथ है, वही खुश होगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी। बाकी दुनिया को वे ले देना इस वाणी से है नहीं है। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजबूर। परम धाम का जब वर्णन श्री साहब सुनाते थे तब वृंदावन भाई इतना प्यार देते थे, इतना खुशखुशाल होते थे। क्यों? कहाँ की बात होती है? अपने घर की बात होती है। दिन दो एक रह के फिर नलिये पहुंचे। अब नलिया शब्द आया, नलिया बंदर है। नलिया बंदर टीवी में ज्यादा आता है क्योंकि सबसे 0- कहाँ ठंडी हो जाती है? नलिये में। कच्छ में नलिया बंदर में माइनस ठंडी हो जाती है। ये नलिया बंदर दोबारा भी आएगा जब बिहारी जी बोला कि अभी प्रसंग है, लेकिन स्वामी जी का रनिंग है, वहां से नलिया बंदर पहुंचे। अब नलिया बंदर पहुंचे, कहां से चल के आए ठट्ठे नाथे के। अब ठट्ठा नगर में नाथा जोशी रहता है। पूछत घर उनका नाथे सो क्यों मिला पर, मिलते सुख बुझा मिट गयो सब ताद। श्री महामत के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर को ठट्ठे की वही भी तक हम सो बोलो श्री प्राणनाथ। अब कहो भी तक ठट्ठे की याद करो मोमिन ने, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुभान अल्लाह। अक्षराती श्री प्राणनाथ जी राजी महाराज ने इस नासुत यानी मिटने वाली दुनिया में हमको इस माया का जो खेल दिखा रहे, वो सारी लीला यहाँ वाणी के रूप में वर्णन करके हम और आपको सुंदर साथ राजी समझा रहे। श्री जी आए ठट्ठे में रहे 10 दिन, श्री जी आए ठट्ठे में रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर गए हुए इत होशियार। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ों की थी ऊपरी पहचान। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, और जहाज फेर आई जो था हुक्म सुबान। ठट्ठे नगर स्वामी जी आए। अब ठट्ठा नगर से उनको आगे जाना था, तो 10-15 दिन रुके तो सही, लेकिन ठट्ठा नगर की बड़ी महिमा है। ना किसी सुंदर साथ के मिलन, ना वाणी, ना चर्चा। अब लगा मन में चलो, अब देखो जब मैं तो तू नहीं, अपनी करने जाते हैं तो राजी नहीं होने देते हैं। मेरा ठाकुर समझे चलो अब लाठी बंदर चलो। नाव में तो बैठ गए, 17 दिन नाव दरिया में घूमता रहा। नहीं समझे मेरी बात? नाव 17 दिन घूमता रहा, आगे गया ही नहीं, हुक्म नहीं था। 17 दिन फिर वापस लाठी बंदर नाव आ गया ठट्ठा।
वाह विश्वनाथ भट्ट इत्यादि सुंदरता थे। उन्हें शुक्र गुजारा कर, वाह मेरे प्यारे, वाह मेरे प्राणनाथ, आपको वापस आना पड़ा नहीं। इसलिए आप समझो 3 बार ठट्ठा नगर में राज्य आते। पहली बार गए नाव में बैठे, अब दोबारा आए, अभी दोबारा आएंगे, ध्यान के साथ सुनो। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिनो से ना भया मिलाप। कहां जाए राज्य बिना मिले, कैसे जा सकते हैं? ना जाए ना सकी, फिर के आए आप। अब लाठी से ठट्ठे आए, ना था जोशी मिला है। बंधन सो मुलाकात भाई उन अपने घरों पधरा है। फिर जिंदा दास मिले सुनी चर्चा भाई ठाकुरी। अब सुंदर सा ठट्ठा नगर में, जो नाम बोलता हूं मैं, जिंदा दास माली था। माली तो समझ दो ना, बगीचा का काम करते हैं। और एक ठाकुरी बाई करके गरीब बिचारी स्त्री थी, वो भी सुंदर सा थी, परमधाम की आत्मा थी। यो भी आई साथ में मेहर राज की उतरी। कोई गरीब हो, कोई श्रीमंत हो, वो तो जाहिर लीला है। पातू ने लिया राजी महाराज कहीं न कहीं आसन करके उसके तन में बैठते। होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भाई उसाद चर्चा करे जोश में जाके धनिये पकड़े। हाँ, चर्चा करने वाला प्राणनाथ और सुनने वाला मेरा सुंदर है साथ। अब दोनों की आनंद की मस्ती हुई। इन समय लोग अवतार चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में। एक साध आया ठट्ठे मो, ये चर्चा पूरी सुनोगे आज। कोई साध ये सुने जो करने आए है, सुन चर्चा राजी होए के करे शुक्र परवरदिगार। जो नया लोग इस श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते, मेरी बात सुनो, हर बार आएगा शब्द, तो इनकी चर्चा नई है। मेरा कहने का मतलब एक एक शब्द को समझो। नई किस लिए? कि वाणी में देते हो कि ये दुनिया की बात बताते नहीं, दुनिया से परे की बात बता है। इसलिए दुनिया अजब होती है कि एक ज्ञान आया, कौन लेके आया, कैसे उनके पास आया। कहने का मतलब शोभना जी समझो, और हमको कहां अंदर कुएं में वापस डुबाते, कब निकलेंगे हम लोग बाहर। जो कोई साथ सुने सो करने आवे दीदा। भाई कोई नया शहर में नाथा जोशी के घर कोई संत, उनकी भाषा में संत कहता हूं, मेरी भाषा में नहीं, मुझे माफ करना, मेरी जिब्या कट जाए मैं प्राणनाथ जी को अगर संत कहूं तो। लोगों का तो संत है, साधु है, ज्ञानी है, तो लोग अनजान पड़े भी दर्शन करना है, और दर्शन करने भूल से आ भी जाए और उनके मुखार बिंद से चर्चा सुन ले तो अब घायल हो जाए। कैसी चर्चा, ऐसा ज्ञान हमने जीवन में कभी। सुन चर्चा राजी होय कहे शुक्र परवरदिगार, परमात्मा का अभिनंदन करते थे कि वाह मेरे जिस चीज को मानते थे कि हे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है कि आज ऐसे महान संत आए और हमको अखंड ब्रह्म ज्ञान मिला है। सुने साध चिंतामन रहे कबीर के साध। अब उस ठट्ठा नगर के अंदर कबीर पंथ के आचार्य श्री श्री अनंत विभूषित श्री चिंतामणि जी महाराज वहां रहते थे। स्वामी प्राणनाथ जी ने तपास किया कि कौन से महंत है, कौन से मंदिर है। तो भाई ये है गरीबी, इन्हीं में अक्षरातीत हूं, मेरे पास आ नहीं, हम जाते उनके पास। श्री जी स्वयं चल के गए किसके घर? बोलो, चिंतामणि के घर। अब पहले से पूछ लेता हूं गोपाल दास जी महाराज, चिंतामणि नाम स्वामी जी को अच्छा नहीं लगता था, चिंताएं रहती थी बेचारे को, इसलिए प्राणनाथ जी उसका नाम दूसरा रखा था। किसी को पता है? यहां से लेकर यहां चिंतामणि નું નામ બદલ્યું તો સ્વામી પ્રાણનાથ તે સુંદરતા નામ બદલ્યા હતા। એક સુરતમાં નાગજી ભાઈ રહેતો હતો, એ આવશે ચર્ચામાં, એનું નામ બદલી નાખ્યું સ્વામી। લોકો નાગ નાગ કઈ ચીડવતા હતા। હું કહું છું સમજાય છે ને? अब तुमको भी आज पता तो है नहीं, अब मैं कहूंगा भी नहीं। ये लेशन बोलो श्री मैंने हाँ के लूंगे वाले दिन पूछे ले। सुने साध चिंतामण रहे कबीर के धर्म में, कहा कीजिए दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके क्रम में। घरों गए उनके 300 करीब मुलाकात है। आप स्वामी प्राणनाथ जी अक्षरार्थी श्री जी साहेब
चिंतामणि ने घेर गया। जहाँ चिंतामणि का मंदिर धर्मशाला कुछ थी, वहां पहुंचे 400 लोग, उनके जो शिष्य चेले थे, उनके चेले, उनके शिष्य थे, हमारा नहीं। बैठे थे गादीपति महाराज, और वह स्वामी प्राणनाथ जी गए। था तो हिंदू धर्म, इसलिए विवेक होता है कि कोई आवे तो एनो आवकारो तो आपको जी, स्वागत करूं जी। तो चिंतामणि ने बड़े भाव श्रद्धा के साथ आने वाले संत का स्वागत किया। सुनो चर्चा। घरों गए उनके, 300 करी मुलाकात है, देखत ही पाया सुख वह करने लगा बात है। कहां से आए तुम, चर्चा करो हमसो। चिंतामणि कहने का महाराज कहां से बता दो, कोई चर्चा करने आए हो, कुछ सुनाने आए हो, कि सुनने आए हो? ध्यान के साथ। मेरा जैसा होता तो मैं कहता सुनाने आया। कान्हा जी कहता नहीं, ये है अक्षरातीत। कहां से आए तुम, चर्चा करो हमसे हो, के तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। चिंतामणि कहते आप अगर ज्यादा ज्ञान धराते हो तो मुझे सुनाओ, नहीं तो आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पास कितना ज्ञान है वो भी बेचारा ने बता दिया। क्या, जो देने आए हो देवो, लेने आए सो देवे हम। तब सुनो हम कहे जो होए चर्चा तमें, कहो तो चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करो। कौन कहता है, कौन है चतुर्भुज स्वरूप? अरे यार कौन है बोलो, चतुर्भुज कौन है? तो इतना ज्ञान तो था वैकुंठ तक का। कहो तो चतुर्भुज का दर्शन कराऊं, दिखाओ तुम्हें दर्शन। कहो तो ज्योतिष स्वरूप को के शेष शाही शस्त्र पहने। ज्योतिष स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन कहाँ होता है पता है आप लोगों को? किसी को पता है भाई? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जब यहाँ से प्राण को चढ़ाओ और यहाँ ज्योतिष स्वरूप में चला जाए तो मस्तक पर प्राण चला जाता है, प्राणायाम जिसको कहते हैं, और यहाँ जीव ठहर जाता है। हजारों साल पड़े रहोगे दुनिया में, मरोगे नहीं। और वहां से दिव्य स्वरूप का दर्शन, ज्योति यानी एक तेजोमय स्वरूप। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होती है। त्रिकुटी जो कहते हैं नहीं, शंकर भगवान वाला तीन लिटा दौड़ा जाओ, और यहाँ प्राण को बिठा देते। ये ज्ञान उनके पास था, दुनिया का ज्ञान। उन्होंने कहा तो कहो तो ज्योतिष स्वरूप का मैं दर्शन भी करा। कह शेषशाही शस्त्र फैन है, पाताल में शेषशाही नारायण है, ऊपर भी नारायण विष्णु भगवान ने बताया, और पाताल में भी शेषशाही नारायण का कहो तो मैं दर्शन करा दो। ये सारी चीज आई कहाँ यार? कम से कम बोलो काल माया के ब्रह्मांड में, ईश्वर ब्रह्मांड माया, इतना ज्ञान उनके पास था। के झिलमिल अनाद ये सब दिखाए हमें, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होए तुम। इतना ज्ञान मेरे पास है, अगर आप कहो तो मैं आपको सुनाऊं, दिखाओ। अब इससे ज्यादा ज्ञान तुम्हारे पास है तो तुम सुनाओ। तब श्री जी कहा हम लेने आए वस्त्र बोलो श्री प्राणनाथ। हम तो भाई परदेशी आदमी है, कोई महान संत आपका नाम सुन करके हम आपके पास आए, महाराज आप ही ज्ञान हमको सुनाओ। तब हमको बताए, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट, इतनी हमारे लिए आप तकलीफ लो कि आप हमको ज्ञान सुनाओ। जो कुछ तुम गया सो ग्रहे है तुम्हारे वचन, आप जो भी कहोगे वो वचन हम आपके ग्रहण करेंगे। कौन कह रहा है? स्वामी श्री जिनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। इसलिए महाराज आपका महिमा सुनकर मैं आपके पास आया हूं, आप जरा ज्ञान सुनो। एक कमाल की साखी समय हो गया है, बोलो श्री। और 15 मिनट से ज्यादा चलेगा लेकिन पूरा करूंगा, मेरे घर पे भी काम है लेकिन क्या करूं, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय हो। एक कमाल की साखी चर्चा हुई जो जोश में श्री जी के यहाँ तब भाया जित मरोड़े। अब चिंतामणि आचार्य का धर्म कौन सा था? कबीर। अब आप लोगों को क्षमा चाहता हूं सुंदर सा जी,
बार बार मैं कहूं आपको बुरा लगेगा, बुरा ना मानना, आप सब मेरे हो, मेरे पूज्य हो, सिरताज। फिर भी मैं आपको एक खंडनी से कहूंगा कि आप इतने सालों से राज्य के चरणों में कुछ भी जानते हैं, ये जरूरी नहीं, जानना बहुत जरूरी है। क्या है सुंदर सा जी? कबीर जी कौन है, ये सवाल मैं पूछता हूं, बोलो कबीर जी का स्थान कहां? मैंने कह दिया चर्चा में, बोलो बोलो। कबीर जी अक्षर की 5 वासनाओं में एक है। आप लोगों के नाम हो तो कैसे 5 वासना, जिसमें लक्ष्मी, विष्णु, शिव, सनक, सनकादिक ब्रह्मा के 4 मानसिक, कबीर जी ये 5 वासनाओं अक्षर की। इसलिए कबीर को ज्ञान था, लेकिन दास भक्ति करता था, इसलिए परम धाम जा सका नहीं। बोलो श्री। अब उनका जो बेटा था, इसकी चर्चा सुनो। ये इस महाराज को ज्ञान था, ये चौपाई उसको याद आ गई। अब 10 मिनट ध्यान दो, नहीं तो मैं बंद कर दो चर्चा, मेरे भी जाना है, सुंदर पूरी कर दो। बोलो श्री। उन्होंने क्या कहा, कमाल की एक साखी बनाई। साखी समझ रहे हो? कोरी से हीरा बना, हीरा से भया लाल। आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल। वो कबीर जी के पंथ के धर्म के आचार्य ने अपने कबीर जी को आधा भक्त कहा और उनके लड़का को पूरा भक्त कहा। इतना कहा और स्वामी जी आगे आवेश में कहे, तू कबीर जिस धर्म के तू गुरु बन के बैठा है, जिसकी गादी पर तू बैठा है, उस कबीर का ज्ञान तेरे अंदर है नहीं है। क्या जाने तू कबीर और क्या जाने तू कमाल, क्योंकि श्री अक्षरातीत नादी आए थे। अब उन्होंने खुलासा किया हमारे वास्ते। आप लोग हम लोग सुन लो, बाकी की चर्चा कल सुनेंगे। सुंदर कबीर जी का एक लड़का था। अब 2 मिनट 4 मिनट में पूरा करता हूँ, मुझे टाइम नहीं है। सुंदर कबीर का एक लड़का था, उसका नाम था कमाल। कबीर जी 4 पैसा कमाते थे। कितना? सब लोग मेरे सामने देखो और बोलते रहो। 2 पैसा संतों के लिए खर्च करते। जब तक किसी संत को खिलाए नहीं, वहां तक कबीर भोजन भी करता और 2 पैसे से अपना घर का गुजारा चलना। वणकर शाल चलाने वाला, स्कूलों में थे ना अपनी, उसको बुनकर कहते, बनकर कबीर जी थे। अब हुआ क्या समझो, सुबह चले जाता था बेचारा, मेहनत करके 4 पैसा कमाता था। एक लड़का था, पत्नी थी घर में, जबरदस्ती से पूरा पोषण होता नहीं था, दान दक्षिणा में चला जाता था, फटे कपड़े थे कुछ। एक दिन हुआ क्या, कबीर का जो लड़का कमाल था और उस गांव नगर शहर का जो राजा था, उन लड़के के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। बोलता हूं समझ में आता है? दोनों मित्र, चाहे गरीब है चाहे वो पैसा वाला है, लेकिन स्कूल में जो बच्चे होते ना साथ रहते ना, तो एक गरीब तवंगर किसी को देखते, एक क्लास फेलो का एक नियम हो। और हिंदुस्तान छोड़ो और बाहर चले जाओ ना, आज मैं कनाडा देखता हूँ, मैं यूएसए, उड़ीसा देखता हूँ, अरे ऑस्ट्रेलिया देखता हूँ, वहां अपने बच्चे जाते ने, वहां जो लोग रहते हैं वो तो कोई बात ही मत, इतना प्यार बढ़ जाता। हिंदुस्तान में इतना प्यार नहीं है जो कनाडा में। ना पहचान वाले अगर हिंदुस्तानी मिल गया, इससे इतनी दोस्ती हो जाती है, तो कितनी सेवा होती है। ये मेरा अनुभव की बात। अब राजा का लड़का और एक कबीर का लड़का दो एक क्लास में पढ़ते थे। अब क्लास में पढ़ने जाते तब तो एक आध यूनिफॉर्म होगा कमाल के पास, यूनिफॉर्म समझते हो ना? तो स्कूल में जाए तो इनका भी यूनिफॉर्म एक और इनका भी एक, तो सब बच्चे कैसा लगे? एक ही लगे। रात को आता था बेचारा, धोता था, फिर सुबह पहनता था। एक दिन राजा का लड़का निकला शिकार खेलने के लिए अपने पुलिस चौकीदारों के साथ। तो रास्ता वही था, कमाल के घर के आंगन से निकला, घोड़े निकले, उसके चौकीदार, शिकार खेलने जाता था, सीखने जाता। तो कमाल को देखा, अरे कमाल तू यहाँ कैसे? वो मेरी झोपड़ी।
कमाल तू यहाँ रहता है क्या? और बेचारा ने पट्टी चड्डी पहनी थी, फटे शर्ट पहने होंगे, होगा कि नहीं वो राजू जान, बच्चों के साथ खेल फ्रेंडशिप। वजीर कमान जाओ राज दरबार में। आप दोनों फ्रेंड थे, उम्र एक थे, क्लास एक था, तो दोनों की ऊंचाई नीचाई तो एक ही होगी। मेरे 2-5-7 छूट ले आओ, सब कमाल दो, कमाल जल्दी कर दो, ना धो ले, चल मेरे साथ आज घोड़े पर चल, हम तेरे को घूमने घुमाने। फ्रेंडशिप। आया वजीर, कपड़े ले आए, कपड़े पहनाए। अब रास्ते में सामने गांव से उस राजा का टैक्स भरने के लिए उठ गाड़ी पे सोना मोहरे आ रही थी, उस जमाने में चलता था। अब राजकुमार को देखा, वजीर को देखा कि कहां जा रहे हो? राज दरबार में। क्यों? कि टैक्स चुकाने के लिए। कितनी बोरी है, क्या है? लाओ। वजीर को बुलाओ, इधर आओ, लाओ इसकी पर्ची लाओ। साइन कर दिया, राजा ने कुंवर ने साइन कर दिया कि मिल गया। ये सारा माल कबीर के घर पे, कमाल के घर में डाल। नहीं समझे आप लोग? राज दरबार में डालने की जरूरत है? ये सारा माल मेरे भाई बंद के, मेरे मित्र के घर पे डाल। शाम को आया राजा का कुंवर गए, ऐसा कमाल ऐसा चल रहा है, कभी कहना चाहिए तो यार मेरा दोस्त है, आज दिन तक तूने बात ही नहीं बताई, स्कूल में कुछ परिचय भी नहीं था। अब आंगन में झोंपड़ा और बाहर सोने की मोहरे। अब माँ और बेटे घर में बैठे। अब बेटा सुंदर मकान बनाऊंगा, तो शादी करवाऊंगा, सुंदर लड़की ले आऊंगा। माँ और बेटा दोनों प्लान कर रहे हैं, सुंदर दादी। और इसमें भी एक अलग बात है, एक बात तो कभी याद आएगी, बताऊंगा आज। इतने में रात्रि होगी। कमाल के पिताजी कबीर, जैसा कबीर लालटेन यानी फानस, लालटेन लेके बाहर आता है, उसकी आंखों की दृष्टि में आएगा पाप कमाई। कमाल, दरवाजा खोल बेटा, पहले मुझे बता के मेरे आंगन में पाप का ढेर किसने लगाया? अब अंदर माँ और बेटा तो प्लानिंग बना रहे हैं। कमाल ने और उसकी माँ ने आकर कबीर को इतना फटकारा, मर गए तेरे साथ शादी करके, दो कपड़े भी जीवन में पहने नहीं, दो रोटी भी पेट भर के खाई नहीं, और ये लूटने छोड़े गए थे। तो कमाल का मित्र था राजा का कुंवर, नुच नहीं। शॉर्ट में कि बेटा मुझे एक ही जवाब चाहिए, ये पाप चाहिए कि तेरा बाप चाहिए? या तो पाप घर में रख, या तो तेरे बाप को घर में रख, दो में से एक चाहिए। बोल। जिद करते 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 आधी रात, ना बाप घर में आता है, ना माँ और लड़का पिता को बुलाते हैं। हीरा मोहरे पड़ी है डेढ़। सवेरे होने आया तब कंटाल दुख करके कबीर ने, बच्चे ने कहा नहीं मुझे बाप चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। गुस्से में आकर पूरे हीरे की बोरी भरती वो बाहर फेंक दी और कहा लोगों को लूट जाओ, लूट जाओ, लूट जाओ। तमाशा ने कोई तेरू है नहीं और मफत तो मलतू है। घઉં ને પેલું મળે છે ને, કેવા લાઈનમાં લાગ્યા છે, લેવાને લાયક હોય કે આટલા ઘઉં મળે, આટલે આ મળે, ઓછા લાલે દુકાને દીધું। अब सुबह 5 बजे शोर हुआ, कमाल लगा, लूटो, ले जाओ, सुपड़ा भरी भरी फेंकवा। करते करते एक भी सोना माल। तब ये साखी बनी, कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल। आधा वक्त कबीर, कबीर ने तो कुछ नहीं दिया। आधा वक्त कबीर 4 पैसा कमाता था, 2 ही पैसा का देते थे, और कमाल ने तो पूरा लुटा दिया। बोलो जी। अब प्राणनाथ जी ने कहा मूर्ख, एक ज्ञान तेरे अंदर नहीं है, एक कहा कबीर और कहा कमाल, ये चर्चा कल सड़े। ज्यादा मांग रहे सुंदरदा, क्योंकि लंबी चर्चा है सुंदरदा जी, चर्चा सुनोगे तो आनंद आएगा। कल कबीर की चर्चा सुनाऊंगा और फिर आगे प्राणनाथ जी। अब यहाँ चौपाई दोहराते सुंदरदा। कौड़ी से हीरा भया,